नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वेल प्रेप एजुकेशन में। गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही होंगी, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो, राइट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ वीडियो एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं DFCCIL के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है। मैं दो ही वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ फिलहाल, जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, राइट। तो ये जो है माइंड में रख लीजिए, इसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका जो है आज से स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स, राइट। तो ये पहला लेक्चर होगा और बेसिकली ये लेक्चर क्या होगा, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो मेन थिंग है वो ये है कि इंडियन रेलवेज तो था ही पहले से, ठीक है। इंडियन रेलवेज तो चल रहा है ना, तो फिर क्यों जरूरत पड़ गई इसको DFC लाने की, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स, ठीक है। इसके लिए उसको कंपनी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स के लिए। अच्छा खासा चल तो रहा था इंडियन रेलवेज, तो क्या जरूरत पड़ी, आज ये डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जहां जहां पर भी लगे स्क्रीनशॉट लेना है वो लेते जाइए, क्योंकि स्क्रीन से मैं हटाता जाऊंगा सब कुछ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, हैंडसम सैलरी है, हैंडसम जॉब है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको पीछे पड़ जाना है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के। आप देखें ना ताव, ठीक है, लग जाइए इसके पीछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज एक कनेक्शन बताऊंगा इंडियन रेलवेज एंड DFCs के बीच, ठीक है। तो ये कनेक्शन ही आज पढ़ना है हमने, बेसिकली कुछ नहीं करना, और ये कनेक्शन ही पढ़ना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक बात आई पहले, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, राइट। ये क्या होते हैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार कॉरिडोर क्या है बेसिकली, ठीक है। क्या कॉरिडोर रेलवे ट्रैक्स को कहते हैं, या प्लेटफॉर्म को कहते हैं, ठीक है, या जंक्शंस को कहते हैं, ये कॉरिडोर क्या है बेसिकली। तो बहुतों के माइंड में आ रहा होगा कि रेलवे ट्रैक्स को ही कॉरिडोर कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मैं कॉरिडोर की बात करूं, रेलवे के टर्म में अगर मैं कॉरिडोर की बात करूं, तो कॉरिडोर का मतलब ही हो गया कि ट्रेन्स को चलाने के लिए, ट्रेन्स को रन करने के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, राइट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए, ठीक है, वो सभी कॉरिडोर के अंदर आएंगे। वो एक कंबाइंड नेम क्या होगा, कॉरिडोर होगा, ठीक है। तो एक रेलवे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें कॉरिडोर के अंदर आती हैं, ठीक है। तो राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा पता है मुझे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो कॉरिडोर के अंदर आ गया आपका रेलवे ट्रैक्स, जो ट्रैक्स होते हैं आपके, ठीक है। दूसरा, जंक्शंस। तीसरा, क्रॉसिंग्स। चौथा आ गया आपका यहाँ पर स्टेशन की जो बिल्डिंग होगी, ठीक है, बिल्डिंग की भी तो रिक्वायरमेंट है। पांचवा, प्लेटफॉर्म्स। सिग्नल बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट भी होती है, आपने देखे होंगे सिग्नल बॉक्सेस लगे हुए होते हैं। टनल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल टनल से भी होकर जाएगी ट्रेन। ब्रिजेस और अदर थिंग्स जिनकी भी रिक्वायरमेंट है एक रेलवे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट जो बेसिकली होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारा कंबाइंड सारी चीजें कॉरिडोर के अंदर आ गई हैं, समझ में आ गया। वो एरिया जहां पर ये सारी चीजें होंगी वो क्या कहलाएगा, कॉरिडोर कहलाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए, आपको पता है इंडियन रेलवे जो है लाइफलाइन है, ठीक है, हमारी कंट्री की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
Today, the Indian Railways have mixed corridor where both mail express passenger trains share the same track with the freight trains, and although it is the freight traffic which is the bread and butter. पहली लाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या दिक्कत आ रही थी इंडियन रेलवेज को कि उसको डीएफसीज को बनाना पड़ा। देखिए स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि देखिए जो इंडियन रेलवेज है वो क्या करता है, सेम ट्रैक शेयर करता है या सेम, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो कॉरिडोर हमारा पैसेंजर ट्रेन के लिए है वही जो फ्रीट ट्रेन है ना हमारी, वही प्लेटफॉर्म वही कॉरिडोर वो भी शेयर करती हैं। ठीक है, फ्रीट ट्रेन भी वही कॉरिडोर शेयर कर रही हैं जो पैसेंजर ट्रेन शेयर कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आई। और एक चीज आपको और बता दूं कि जो हमारी फ्रीट ट्रेन है ना, यही जो है ब्रेड एंड बटर का इंतजाम करती हैं। कहने का मतलब कमाई तो इसी से है, बाकी जो पैसेंजर ट्रेन है भैया वो तो लॉस में है, लॉस में। और ये फ्रीट ट्रेन का पैसा पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन को देके वहां पर उसकी भरपाई की जाती है। कहने का मतलब वहां का लॉस यहाँ के प्रॉफिट से भरपाई की जाती है उसकी। क्लियर हो गया? कहने का मतलब अब जो आप यहाँ पर लाइंस पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब कि जो हमारी फ्री ट्रेन है वो ही ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ करती हैं, फिर भी जो है मेल पैसेंजर को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है यहाँ पर फ्री ट्रेन से। ठीक है, तो इसलिए फ्री ट्रेन को क्या है, जो अपनी स्पीड स्लो रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंडियन रेलवेज की परफॉर्मेंस पर एक बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों जरूरत पड़ी ये डीएफसीज को बनाने की। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा क्यों जरूरत पड़ी। और एक चीज और कि जो हमारी फ्रीट ट्रेन है, ठीक है, जो ढुलाई की गाड़ियां होती हैं उन पर जो टैरिफ होता है वो भी मतलब काफी ज्यादा देना पड़ता है हमको, टैरिफ काफी ज्यादा पे करना पड़ता है इंडियन रेलवेज को उसके ऊपर। ठीक है, जो कि वर्ल्ड में मतलब कह सकते हैं कि हाँ अच्छा खासा एक लेवल पर है जो इंडियन रेलवेज पे करता है फ्री टैरिफ। ठीक है, तो इसलिए भी एक सोचने वाली बात है कि क्या इस तरीके से चल पाएगा, क्या हम क्यों क्यों स्पीड स्लो रखनी पड़ती है, जो ये मालगाड़ियां होती हैं इसलिए स्लो रखनी पड़ती है क्योंकि भैया पैसेंजर ट्रेन को इसको प्राथमिकता देनी पड़ती है। ठीक है, इससे क्या होता है, स्पीड स्लो होगी, काम धीरे होगा, इससे क्या होगा, जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी और रेलवे को क्या क्या होगा, एक लॉस होगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस के ज़माने में क्या होगा, एक उसको लॉस सफ़र करना पड़ेगा। इसलिए क्या ज़रूरत पड़ी, इट इज़ इम्पेरेटिव टू ऑगमेंट रेल कैपेसिटी, रेल की कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई कि भैया अब बढ़ा लो अपनी कैपेसिटी, इंक्रीज कर लो। ठीक है, सो दैट इंक्रीज डिमांड फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्ट विद ग्रोथ इन इकोनॉमी इज मेट। ठीक है, आपको पता है आज के टाइम में जो है फ्रेट ट्रांसपोर्ट का जो है कितना ज़्यादा अब चलन हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है ये चीज़। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर किसी को बैठे बैठे सामान अपने पास चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है। अगर हम इसको स्पीड अप करें इस चीज़ को तो काफ़ी अच्छी कमाई इंडियन रेलवेज को इससे हो सकती है। तो इंडियन रेलवेज ने क्या सोचा भैया, उसने तीन चीज़ें सोची। ठीक है, क्या सोचा, एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, दूसरा उसने क्या सोचा कि भैया एक सेपरेट डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर हो। क्लियर हो गया? दूसरा, एक सेपरेटेड डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हो। ठीक है, अब एक डेडिकेटेड नाम की चीज आ रही है कि डेडिकेटेड क्या है, डेडिकेटेड डेडिकेटेड आपने सुन रहे हैं ये चीज, ये क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डेडिकेटेड मतलब डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर देख लेते हैं। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर मतलब नाम से पता चल रहा है कि डेडिकेटेड होना चाहिए, ऐसा कॉरिडोर जो कि डेडिकेटेड हो, यानी कि सेफ हो और एफिशिएंट हो। सेफ भी है और एफिशिएंट भी है, एफिशिएंसी भी है उसके अंदर, ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए। ठीक है, तो ये चीजें इंडियन रेलवेज ने कंसिडर करी, अपने संज्ञान में लाई ये चीज। ठीक है, तो क्या हुआ, इंडियन रेलवेज ने कहा कि भैया अब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म, ये नहीं कि अब इजीली नहीं होगा ये, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं हम। क्या प्लान बनाते हैं कि एक हाई स्पीड डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाया जाए अलोंग दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या आ गई, ये नई बीमारी। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है,
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ठीक है। इन चारों के इर्द गिर्द बना हुआ, इन चारों को जो है, इन चारों के आसपास जो भी कनेक्टेड एरिया है वो किसके अंदर आता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। यानी कि जो भी कॉरिडोर बनाया जाएगा इनके बीच, वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। तो इसके बीच एक क्या बनाया जाए? एक फ्रीट कॉरिडोर बनाया जाए अलग से, ठीक है। पैसेंजर वाला कॉरिडोर तो है, लेकिन एक फ्रीट कॉरिडोर भी बनाया जाए। तो ये जो है रेलवे के जो है दिमाग में आया कि भैया ऐसा काम हम लोग करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया, ठीक है, ये 10,122 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो कि क्या है? बैकबोन है इंडियन रेलवेज का, बैकबोन है इंडियन रेलवेज का, बिकॉज दिस इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 60% ऑफ द फ्री ट्रैफिक। क्योंकि इसी एरिया में जो है फ्री ट्रैफिक का टोटल 60% रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। और पैसेंजर ट्रेन का 52%। इसलिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था इसको बनाना, ठीक है। तो इसलिए अगर ये डीएफसी नहीं बनाया जाएगा तो जो है ग्रोथ रेट जो है बहुत अच्छी खासी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इस पर काम करना ज़रूरी है, ऐसा इंडियन रेलवेज के माइंड में आया। इसके बाद क्या क्या इंडियन रेलवेज ने कि भैया आप बना दो कंपनी। फाइनली क्या करो? एक कंपनी फॉर्म कर दो। In order to implement the dedicated freight corridor project and thereafter to operate and maintain the dedicated freight corridors, the Ministry of Railways decided to set up a SPV and accordingly the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited ये कंपनी बना दी, ठीक है। एसपीवी क्या हुआ यहाँ पर? एसपीवी आप सोच रहे होंगे ये क्या आ गया एसपीवी? एसपीवी मतलब हुआ स्पेशल पर्पज व्हीकल, व्हीकल कह लें ठीक है, या एक स्पेशल पर्पज एंटिटी कह लें। तो एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का ही नाम दिया इन्होंने इसको, डीएफसीसीआईएल को, ठीक है। ए फुली ओन्ड कंपनी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आई ये कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956 एंड हैज बीन सेटअप ऑन 30 अक्टूबर 2006। कब सेटअप हुई? 30 अक्टूबर 2006 को सेटअप की गई ये कंपनी। द डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इज द मोस्ट एम्बिशियस एंड बिगेस्ट प्रोजेक्ट एवर अंडरटेकन इन द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन द कंट्री। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे बहुत ही ज्यादा जो है सपने जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। अब बात करते हैं कि किन पर काम चल रहा है। अभी जो काम चल रहा है वो क्या काम चल रहा है अभी, ये क्या कर रही है जो डीएफसी हमारी कंपनी है। तो जो फर्स्ट फेज है इसका, वो 2 डीएफसीज पे काम कर रहा है, ठीक है। वेस्टर्न डीएफसी बन रहा है आपका मुंबई से दिल्ली, और ईस्टर्न डीएफसी बन रहा है आपका, डीएफसी मतलब डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, दिल्ली से कोलकाता, राइट। टोटल एरिया कवर करेगा 3300 किलोमीटर का। और ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली ऑपरेशनल, फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा कह रहा है दिसंबर 2019, लेकिन ये डेटा गलत हो गया है अब, क्योंकि जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये नेक्स्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे तक ये दोनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशंस हैं। यानी कि 2022 के अंदर कह सकते हैं हम कि ये जो है हमारे दो प्रोजेक्ट्स वेस्टर्न डीएफसी के और ईस्टर्न डीएफसी के कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा अकॉर्डिंग टू रेलवे मिनिस्टर। चलिए अब लास्ट का एक कंक्लूजन देखते हैं कि क्या रहने वाला है इससे, कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये डीएफसीज बेसिकली, ठीक है। डीएफसीज क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आपको पता तो चल ही गया होगा लगभग कि हाँ भैया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरत पड़ गई इसको। जरूरत सिंपली इसलिए पड़ गई कि भैया अब एक साथ चलना मुश्किल हो गया था ना। अब एक ही ट्रैक पे अगर आप दोनों को दौड़ाएंगे, अब मान लो मैं भी इसी पे दौड़ रहा हूँ, और बहुत ही पतला सा ट्रैक, अब इसी पे मैं भी दौड़ रहा हूँ, इसी पे आप भी दौड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर ट्रेन के कॉन्सेप्ट में समझिए इसको, एक ही ट्रैक पे दोनों ट्रेन को दौड़ना है, ठीक है। तो बोले पैसेंजर ट्रेन को प्राथमिकता दी जाएगी, और ये वाला जो हमारा जो मालगाड़ी है बेचारी ये वेट कर रही है कि कब पैसेंजर वाली गाड़ी का मेरे को वेट करना पड़ेगा, तब मेरे को चलना है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो पैसेंजर को प्राथमिकता देने के चक्कर में ये हमारा जो है इसकी एफिशिएंसी कम हो रही थी हमारी मालगाड़ी की। तो इस वजह से डीएफसी का सेटअप करना पड़ा कि भैया एक अलग ट्रैक बन जाएगा हमारा,
मालगाड़ी के लिए एक अलग ट्रैक बन जाएगा हमारा पैसेंजर्स के लिए। तो ये काम जो है मेन करना था, इसकी वजह से अलग किया गया। जो मेन काम था यही था, इफिशियंसी नहीं बढ़ पा रही थी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही थी, इनकम नहीं बढ़ पा रही थी, ठीक है। और एक चीज़ और हो जाएगी कि जब हमारा ये अलग हो जाएगा ट्रैक मालगाड़ी का, तो जो पैसेंजर वाली हमारी ट्रैक है उस पर और गाड़ियाँ आ जाएंगी, पैसेंजर ट्रेन और हम ला सकते हैं, राइट। चलिए, वट, अब बात करते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे क्या निष्कर्ष निकला, ये निकला कि अभी मौजूदा हालात में जो फ्रीट ट्रेन हैं उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट 70% ऑफ द फ्रीट ट्रेन विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द DFCCIL नेटवर्क, विच विल हेल्प इन टाइमली मूवमेंट ऑफ कार्गो, ठीक है। जो भी हमारी मूवमेंट्स होंगी वो टाइमली हो जाएंगी, ठीक है। ऑल्सो दिस मे लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर पैसेंजर ट्रेन इन फ्यूचर। ऑब्वियसली जब भैया DFCCIL के पास चला जाएगा काम, तो पैसेंजर ट्रेन और ला सकते हैं हम। दूसरा, ई कॉमर्स कंपनीज लाइक Amazon एंड Flipkart विल बी एबल टू ट्रांसफर फ्रीट थ्रू रेलवेज once the dedicated freight corridor project is complete। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो Amazon और Flipkart जैसी कंपनियां इसको यूज करेंगी, ऑब्वियसली यूज करेंगी, क्योंकि डिलीवरी फास्ट हो जाएगी। प्राइवेट कंटेनर्स विल ऑल्सो बी अलाउड, तो प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी अगर अपना योगदान दे सकती हैं, वो भी अपने कंटेनर्स यहाँ पर चला सकती हैं, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बेसिक ओवरव्यू देना था, ठीक है, बेसिक ओवरव्यू देना था आपको इंडियन रेलवेज और DFC के बीच में क्या कनेक्शन है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून इन कर लीजिए इस चैनल को, और प्लीज़ ज़रूर चैनल से जुड़ें यार, बहुत ज़रूरी है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।